नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसपी बायोलॉजी क्लास, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक की गारंटी दी जाती है। यह क्लास आज का बहुत ही छोटा होने वाला है और ये क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बारीकी से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब बात करते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिनेशन के लिए एक मेथड होता है जो पॉलिनेशन फूलों के अंदर ना होकर के फूलों के बाहर होता है। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर, ज़्यादातर संख्या में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, एक ही फूल पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, हर्माफ्रोडाइट ही होते हैं। एंड पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण जिसके अंदर मेल गैमेट होता है, आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और ऐसे में क्या होता है, अगर फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है तो वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होगा क्या होगा, अपने ही फूल के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। ऐसा देखिए, जैसे मैं क्या कर दिया, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बना दिया। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बन गए। ठीक है, इस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और बगल बगल से मैंने क्या कर दिया, इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया। ठीक है, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया। अब जब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो पॉलन ग्रेन सीधा इसी पर आकर गिरेगा। जब इसी पर आकर गिरेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर के एंथर भी हैं और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा भी है, यानी कि ये फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे फूल की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, आगे क्या लिखना है। देखिए, कंटिन्यूड लगातार सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो इसका एक रिजल्ट पड़ता है जो कि बहुत बुरा होता है। तो जो डिप्रेशन आ जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लगातार एक ही फसल के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो जो बीज होता है वो कमज़ोर हो जाता है और पतला हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादप हैव डेवलप many devices to discourage self pollination and to encourage क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का मतलब ये होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसेस डेवलप होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी डिवाइस होती हैं फूलों के अंदर खुद बन जाती है कि सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं होने देती है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन का होगा, नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरने का मतलब ये है, या हवा के साथ क्या होगा, दूसरे फूलों के ऊपर जाएगा। जब दूसरे फूलों के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन संभव है। आगे बात कर रहे हैं, इन सम स्पीसीज, कुछ अलग अलग जातियों की बात करें, पॉलन रिलीज यानी कि परागकण को होता है रिलीज होता है एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सेंक्राइज्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें बहुत सारे पौधे में ऐसे होते हैं कि जो पॉलन होता है वो रिलीज होता है लेकिन स्टिग्मा क्या होता है, उसको रिसेप्ट नहीं करता है। ठीक है, आइदर या तो द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज पॉलन ग्रेन, या फिर क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है बिफोर, उसके बाद में स्टिग्मा बिकेम तैयार हो जाता है रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकेम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। पहले पॉलन ग्रेन झड़ जाएगा तब जाकर के स्टिग्मा उसका तैयार होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो एंथर होता है और जो आपका स्टिग्मा होता है वो दोनों के दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोकी जा सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, इन सम स्पीसीज, कुछ जातियों में द एंथर and stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। कहने का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर है और इसमें स्टिग्मा और जो आपका पॉलन ग्रेन का एंथर होता है वो अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या कर दिया, ये स्टिग्मा बना दिया। ठीक है, अब स्टिग्मा बना दिया, अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, वो स्टिग्मा हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया क्या हो गया, छोटा हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो स्टिग्मा और
जो आपका एंथर है उन दोनों की हाइट में देखो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जब पॉलन ग्रेन निकलेगा तो ऊपर उठकर तो जाएगा नहीं, कोई भी चीज़ ग्रेविटी की वजह से क्या होगा वो नीचे गिर जाएगा, या हवा चलेगा तब पर भी इस पर नहीं टकराएगा, ये दूसरे ही फूल के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। तो कुल मिलाजुल कर कहने का मतलब ये होता है कि जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस होता है एक ऐसा डिवाइस होता है फूलों के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीटली इनहिबिट कर देती है, रोक देने का कार्य करती है। आगे रख रहे हैं, बोथ डिवाइसेस प्रेजेंट ऑटोगैमी, और ये दोनों डिवाइसेस क्या होती है ऑटोगैमी पाई जाती है। द थर्ड डिवाइस, तीसरे डिवाइस की बात कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द, एक सेकेंड कट जा रहा है, टू प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग इट्स सेल्फ इनकॉम्प्लेक्टिबिलिटी। यानी कि अगर हम बात करें कुछ ऐसी भी डिवाइस होती है, तीसरी डिवाइस जो होती है वो क्या करती है सेल्फ पॉलिनेशन में कॉम्प्लेक्टिबिलिटी लाती है, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, और ये क्या है जेनेटिक मैकेनिज्म है, आनुवांशिक विधि है, एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, और ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती है। और या फिर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम द fertilizing the ovules by the inhibiting pollen germination or the pollen tube growth in the pistil। कहने का मतलब ये होता है कि सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, तो एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, जर्मिनेट होने से पिस्टल क्या करती है रोक देती है। आगे बात कर रहे हैं अनदर डिवाइस, एक दूसरे डिवाइस की बात करें, प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ द अनसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि अगर हम बात करें जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है वो दूसरा है कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे एक फ्लावर के अंदर क्या हो गया, ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। अब फ्लावर के अंदर से क्या करें, मेल पार्ट को या फिर फीमेल पार्ट को कट करके हटा दें। जब कट करके हटा देंगे तो फ्लावर बाइसेक्सुअल की जगह पर क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। जब यूनिसेक्सुअल हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है इन बोथ मेल, ठीक है, इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टोर एंड मेज, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं मोनेसियस फ्लावर होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जियांटोगैमी, ये ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। इसमें देखो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा होगा। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ये कांटेक्ट में नहीं आता, एक ही पौधा होगा, उस एक पौधे पर क्या होगा अलग अलग फूल लगा होगा और अलग अलग फूलों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर जियांटोगैमी हो जाएगा। इन सेवरल स्पीसीज, और सारी जातियों की बात करते हैं सच एज पपाया, पपीता की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे पपाया हो गया, तो इसमें एक पौधा जो होता है उस एक पौधे पर या तो फीमेल फ्लावर लग जाएंगे, या तो उस पौधे पर मेल फ्लावर लग जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। डैट इज प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, जो कि क्या होता है प्लांट होता है या फिर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इसको डाइरेक्ट कट करते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जियांटोगैमी, और ये कंडीशन होता है दोनों ऑटोगैमी और जियांटोगैमी को रोक देने का। तो आई होप आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस की लाइंस अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्या कहना चाह रहे हैं वो भी चीज़ें आप अच्छे से समझ में गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाती है, जिस वजह से हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है।